ठीक है, तो अपनी यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा मोशन ग्राफिक्स होने वाला है ना। मेरे पास यहाँ पे इलस्ट्रेटर फाइल है, इलस्ट्रेटर सिंपल में लेके आया। अब ये इलस्ट्रेटर क्या है, अलग अलग लेयर्स पे है मेरे। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे कंपोजिशन इंपोर्ट किया था, तो लेयर सारी इसकी अलग अलग आ गई है ना। और यहाँ पर कॉम भी मेरा बन गया। तो मैं क्या करूँ यहाँ से मैं यहाँ पे एक सीन ले लेते हैं पहले पूरा। तो मेरा एक सीन ले लिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल अपना जो बर्ड वाला था, या तो यहाँ से लेयर्स कर लो सारी की सारी उठा के, लेयर्स डाल लोगे तो लेयर्स में क्या होगा कि ये खिचड़ी बन जाएगी, है ना। उसके लिए क्या करना, मेरे को चाहिए हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर अलग अलग लेयर्स में चाहिए। इसको उठा के डालूंगा बर्ड का तो ये आ जाएगी, पर ये पूरा कॉम्प आ रहा है, मेरे को कॉम्प नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर लेयर्स। तो मैं करूँगा इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ से लेयर्स को सिलेक्ट करूँ क्योंकि सेट है अपनी अपनी जगह पर। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इनको छोटा करना, अगर मैं सबको एक साथ करूँगा तो वही लफड़ा अपनी अपनी जगह पर होगा। तो या तो मैं किसी एक लेयर को पकड़ के सबको सिलेक्ट कर दूंगा, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि बाद में अगर उस लेयर्स पे को मान लो कुछ एनिमेशन करना रहा, मेरे को चेंज करना है, तो बाकी चीज़ें भी चेंज होंगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लूँगा नल ऑब्जेक्ट। अब समझ में आएंगी जो चीज़ें अपन ने यूज़ करी ना, उनको किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। क्योंकि नल, अब नल का क्या है, उसकी कुछ खुद की प्रॉपर्टी है नहीं। तो अब मैं जिसमें भी चाहूँगा सेपरेट सेपरेट अपने हिसाब से इन बाकी चीज़ों को भी कर पाऊंगा, है ना। है ना। तो ये अब मान लो, अगर मैं इसके मान लो मैं इस बॉडी से लिंक कर दे, अब कल को अगली बार में मेरे को यहाँ पे इस पे पपेट टूल लगा के अगर इसको मूव करवा रहा हूँ, तो फिर वो लिंक की वजह से सारा गड़बड़ हो ना। इसलिए अपन नल से कर दिया ताकि वो अलग ही प्रॉपर्टी हो गई उसकी। ठीक, सिंपल। अपने पास सबसे पहले यहाँ पर दो पर ये चोच है। ठीक है, लेयर्स जब भी अलग करना है ना, लेयर्स अलग करने में तुमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा चीज़ एनिमेट करनी है। जो भी चीज़ एनिमेट करनी होगी उसको तुमको अलग लेयर पे डालना पड़ेगा। अब मेरे को ये चोच इसकी एनिमेट करनी है कि ये बात करेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को लेयर को सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट सी, क्योंकि कंटिन्यू चलनी है ना। तो इसलिए मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसको प्रीकॉम बना लिया। ठीक, अब ये हो गई अंदर अपने पास में चोच अलग से, यहाँ पे हो गई। ठीक, अब नॉर्मली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि लिप्स नहीं है चोच है, तो ये तो एक जैसी चलेगी, वर्ड कुछ भी आए। अपन जब फेस का करेंगे एनिमेशन तब उसमें लिपसिंग का अलग से देखेंगे, क्योंकि उसमें अपना मुंह जैसा चलता है वोवल्स के हिसाब से, ए आई ओ यू के हिसाब से चलता है, तो उसमें अलग देखना पड़ेगा। बाकी ये तो नॉर्मल ही है। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि अपने को पहले से ऑडियो चाहिए या ऑडियो रखेंगे तो ही ये हो पाएगा। पीवट बस मुझे रखना है इसका, कि पीवट मेरे को जहाँ से रोटेट करवाना वहाँ मैं इसको रख दे। सेम यहाँ पर भी इसको यहाँ रख। अब जब मैं इसके रोटेशन पे जाता हूँ, देखो हो गई। अब यहाँ से ऊपर तो ये कटी हुई है, तो मेरे को जहाँ तक पॉइंट है, ये यहाँ पर पॉइंट है, मैं यहाँ पर रोटेशन सेट कर देता हूँ। और इसका भी रोटेशन देख लेते, लास्ट यहीं तक है, तो इस जगह पर ये रोटेशन थोड़ा आगे गए और इसको नीचे को थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये अपना एक लिपसिंग टाइप का एनिमेशन यहाँ पे हो गया है। ठीक, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट सिलेक्ट F9 और इन पे लगा दूंगा लूप को, सेम ऑल्ट के साथ यहाँ पे फिर से लूप आउट साइकिल। तो अपना ये हो गया कंटिन्यू। थोड़ा स्लो ज़्यादा लग रहा है, आपको सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ लास्ट की को पकड़ के पीछे खींच दी, स्लो है और पास। ठीक है, ठीक, तो अपना लिप्स वाला कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे अपन फाइनल में, तो अपना लिप्स का चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसमें कुछ डायलॉग रखते हैं। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया वॉइस ओवर। अब यहाँ पर वॉइस पे जब इसको ओपन करेंगे अपन, नीचे ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो में वेव, तो अपने को यहाँ पे वेव दिख जाए। यहाँ पर अपने को मालूम पड़ रहा है कहाँ पर पॉज लिया उसने, कहाँ पर कंटिन्यू बोल रही है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में, जो जोत चल रही है ना इसकी, इसका अब अपन दो पार्ट बना। एक तो ये है जिसमें कंटिन्यू बोल रही है वो, ठीक है ना, और एक बार रुक रही है। अब अपन ने तो लूप लगा दिया उसके अंदर, तो वो तो कंटिन्यू बोलती रहेगी। तो या तो ये करो अपन के अंदर जाके इस वॉइस ओवर को अंदर ले जाओ और वहाँ पर कॉपी पेस्ट करो, कीज लगाओ, बार बार कीज लगाओ। ठीक है, अब ये चीज़ जब ठीक थी जब अगर लिप्स होते, क्योंकि जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुंह हिलना चाहिए। यहाँ तो अपना मुंह एक जैसा हिल रहा है, तो अपन यहाँ पर क्या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ये कर सकते हैं, इसको करो डुप्लीकेट। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे आओ टाइम और यहाँ पे कर दो इसको फ्रीज फ्रेम। फ्रीज हो गई, उसका एनिमेशन बंद है। एक में एनिमेशन है और एक में एनिमेशन बंद हो गया। अब एक जिसमें एनिमेशन है इसको मैं कलर कर लेता हूँ यहाँ से ग्रीन कलर, और जिसका बंद एनिमेशन है उसको मैं रेड कलर। ठीक है, तो ये अपने पास में दो क्लिप हो गई। अब यहाँ पर इसको खोल लो, व्यू को खोल लो अपना। ठीक, यहाँ से यहाँ तक बंद है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना जो रेड वाला है इसको मैंने यहाँ तक रख दिया, इसको आगे नहीं, सॉरी, रेड वाला है तो इसको मैं ऑल्ट के साथ कट कर देता हूँ, ग्रीन वाले को आगे खसका लेता हूँ। तो अब यहाँ पर ये चुप है। अब जैसे स्पीड अपनी बहुत स्लो है, जो बोल रही है उसकी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो वॉइस ओवर है वो फास्ट है थोड़ा, है ना। अब यहाँ पर अब ये दिन थे, इतना पॉज है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से इसको यहाँ से कर देंगे कट, खत्म। और जो अपना रेड, अरे हाँ यार, यहाँ से इसको कर दिया कट, और इसको जो अपना स्टॉप वाला था डुप्लीकेट करके इसको आगे ब्रैकेट से, है ना। अब यहाँ पर जितना लंबा पॉज लिया उसने उतनी देर तक इसको रख देंगे, और फिर वापस से डुप्लीकेट कर लेंगे इसको ग्रीन वाले को, और जहाँ से उसने बोलना स्टार्ट किया है वहाँ से इसको वापस ब्रैकेट के साथ यहाँ में, अब उसका जो एनिमेशन है वैसा।
अब ये जर्क आया है थोड़ा सा, इसके लिए अपने को थोड़ा आगे पीछे खसकाना पड़ेगा कि उसका जो कट हो रहा है पूरा खुलने पे आ रहा है, तो इसको अपन यहाँ रखना, क्योंकि वो नीचे बंद होते समय आ रहा है तो अपन इसको इस जगह से ले लो। अब क्योंकि अपन ने इसको कर दिया था फ्रीज फ्रेम, तो इसको तुम आगे पीछे कहीं से भी बढ़ा सकते हो क्योंकि वो स्टिल इमेज है, इसमें तो वो एनिमेशन भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन ये स्टिल है तो तुम इसको जरूरी नहीं कि हर बार उठा के ही रखो, आगे पीछे भी खींच दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वॉइस और गलत वाला है, वो तो मैंने एआई से जनरेट की हुई वॉइस, ये आर जैसे करवाई थी। हर बार एआई काम नहीं करता है, तो कुछ कुछ वर्ड भी ऐसे छोड़ देता है, कुछ भी बोल देगा कहीं कहीं पे। इंग्लिश में सही कम काम करता है, इंग्लिश सही साथ वो तो है, वो बात है वो बच्चे वाली, जैसा सीखेगा वैसा करेगा। एआई जो जितने भी एआई मॉडल है वो वर्क ही इस बेसिस पे कर रहे हैं कि जो लोग उनको यूज कर रहे हैं ना उसके बेसिस पे अपने आप सीख रहे हैं वो, उनके अंदर अलग से कोई इम्प्लांट थोड़ी ना हो रहा है। जैसे वॉइस का है, सबसे स्टार्टिंग वाला गूगल ले लो, गूगल की स्टार्टिंग हिंदी और अब हिंदी में कितना फर्क है, क्योंकि अब उसको हिंदी में लोग यूज करने लग गए हैं, तो वो हिंदी वर्ड सही समझने लगा है कि जो मांग रहा है जो चाहिए वो कैसा। स्टार्टिंग के जो एआई इमेज जनरेशन वाले आए थे उसमें जब चीजें डालते थे तो हाथ पैर उंगलियां प्रॉपर आती नहीं थी। अब क्या होता है, जैसे ही कुछ इमेज तुमने जनरेट करी उसमें से तुम जो चाह रहे हो वो इमेज तुमको मिल गई तो तुम उसको डाउनलोड करोगे, तो एआई उस चीज को पकड़ेगा कि हाँ ये डाउनलोड किया है, मतलब इन्होंने ये जो फीचर्स लिखे थे ये इस इमेज में कंप्लीट, बाकी इमेज में नहीं है, तो ऐसे करके सीखता है वो। इसलिए इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए वो इंग्लिश के प्रॉपर चीज़ें कर लेता है। हिंदी अब होने लगी है, हाँ हाँ, अब हिंदी अब होने लगा है तो धीरे धीरे करके आ रहा है वो भी। वो भी क्या दिन, ये देखो यहाँ तक, वो भी क्या दिन थे हमारे। और वापस से रेड वाले को मैं कंट्रोल डी यहाँ तक, फिर जहाँ से फिर स्टार्ट कर रहा है। अब इसमें क्या रहता है, जैसे ये अपन देखते हैं ना यहाँ पे एग्जैक्ट वहां से नहीं होता, अपन सोच रहे कि यहीं पर अपन बिना सुने अगर डाल दे। अब देखना यहाँ पर मैं इस जगह पे रखा है चालू, यहाँ से हो रहा है, लेकिन अपन अगर यहाँ रख दूंगा ना तो भी मालूम ही नहीं पड़ेगा, इतने से ऐसा लगेगा यहीं से चालू हुआ है, तो वो एक बार सुनना भी जरूरी है। हमारे पूर्वज, तो यहाँ पे गैप हो गई तो वो हमारे पूर्वज प्राकृतिक सिद्धांत, खाद्यान्न एवं औषधि और प्राकृतिक सिद्धांत, तो ऑल्ट के साथ में इसको कर लिया यहाँ तक है ना, क्योंकि ये कंटिन्यू अपने पास लंबा है, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ से इसको रख लिया, तो जहाँ तक ये जा रहा है यहाँ पे ऑल्ट के साथ कट कर दिया, इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया और अब बिना ऑल्ट के सिर्फ ब्रैकेट को खसकाया तो अपना आ गया यहाँ से, फिर ऑल्ट डुप्लीकेट एक प्रॉपर। अब नॉर्मली देखने में लगेगा कि हाँ चलो वही बात हो रही है इसकी, अगर ये पॉज नहीं लगाते अपन कंटिन्यू चलते रहता तो अलग ही दिखता। अब ये देखो, वो भी क्या दिन हमारे पूर्वज प्राकृतिक सिद्धांत, खाद्यान्न एवं औषधि अनुशासन एवं ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू आगे तक करते रहे। अब यहाँ पर लिपसिंग तो आ गई अपनी, ठीक है, थोड़ा कैरेक्टर में जान लग रही है कि हल्की फुल्की जान है ना। क्या दिन हमारे पूर्वज अभी भी स्टिल ही है, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपना जो लिप्स वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का को सिलेक्ट करेंगे। दो ऑप्शन, या तो प्रीकॉम बना लो या फिर जो अपना फेस है जो गर्दन मूव करेंगे उसके साथ डायरेक्टली, जैसे अपने पास ये मुंह है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक और इनको यहाँ से लिंक कर देता हूँ फेस के, और वाई के साथ फेस, क्योंकि अपने को मूव करना है यहाँ से गर्दन के यहाँ से, तो इसका पिवट मैंने यहाँ पे। अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो देखो साथ में हो रही, थोड़ा ऊपर रखते हैं यहाँ से, अब इसकी गर्दन मूव हो रही। अब मैं इसमें लगाऊंगा एक विगल, नॉर्मल यहाँ पर रिसेट में जाओ, विगल उठाया मैंने, और विगल किस चीज पे लगा रहे हैं अपन, रोटेशन है ना, तो यहाँ से रोटेशन पे विगल किया मैंने और वैल्यू यहाँ से बहुत माइनर में 5 कर देते हैं, इसमें ये गड़बड़ हो जाएगी। ये वाले एक्सप्रेशन जब लगाते हैं ना बिहेवियर वाले, तो एक्सप्रेशन लगे, एक्सप्रेशन कभी भी लिंक की हुई चीज़ों पे नहीं जाएगा, एक्सप्रेशन इस पे चल जाएगा, इस पे डालोगे इस पे भी चल जाएगा, सिंगल चलेगा। लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि ये रैंडम वाला है, विगल रैंडम होता है, वो फिक्स नहीं कर सकते। तो अगर अपन मान लो दोनों चीज़ पे अगर स्टार्टिंग में अगर विगल डालेंगे ना तो ज़रूरी नहीं कि दोनों एक साथ हिले, ये ऐसे 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 करके भी हिल सकते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को इसका प्रीकॉम बनाना ही पड़ेगा। ये प्रीकॉम बन गया अपना, तो चोच और ये साथ में हो गया एक साथ, वाई प्रेस करा, इसके पीवट पे गए अपन और इसको सेट कर लिया यहाँ पे। अब लगा दूंगा इसमें विगल, ठीक है, और विगल की वैल्यू यहाँ से, है ना। एक तरीका ये है, ये विगल लगाने का ये एक्सप्रेशन है ऑलरेडी बना बनाया है जैसा मैंने बताया था। और दूसरा एक तरीका ये है कि अगर इससे अपन नहीं लगा रहे हैं तो अपने को रोटेशन पे लगाना है, प्रेस करो आर, रोटेशन आया, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो विगल, WI GG, ये देखो आ गया विगल, विगल आ गया। अब इसके अंदर तुमको यहाँ पे 2, वैल्यू डाल दी, है ना, बताया था मैंने, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन की जगह ये भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि वो हो, कभी वो नहीं मिला क्योंकि ये अलग से डाला हुआ है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते। औषधि और अनुशासन एवं नियमित दिनचर्या नहीं कर सकते हो, पर बात ये है कि वो फिक्स हो जाएगा एक जैसा पूरा, ये रैंडमली है। हाँ, विगल में रैंडमली, और अपन नॉर्मल बात करते तो एक जैसी थोड़ी करने नहीं ला सकते, अब ये रैंडमली कर रहा है वो अपने आप, तो इसमें थोड़ा नेचुरल लगता
ये देखो थोड़ा ज़्यादा, तो फिर एक जैसे हिलता हो घड़ी के पेंडुलम टाइप, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें ठीक है, थोड़ा और नेचुरल हो गया। अब इसमें अपन एक काम करो, जैसे पंख है, पंख में भी सेम करो, वाई प्रेस कर लो, इसको यहाँ पे रख लो इस जगह पे, और इसमें भी विगल मार लो इसके रोटेशन, ऑल्ट के साथ विगल 2,2, ठीक। तो ये पंख पे वो साथ भी क्या दिन हमारे पूर्वज प्राकृतिक सिद्धांत, खाद्यान्न एवं औषधि उन्मुख अनुशासित एवं नियमित दिनचर्या तथा आध्यात्मिक। ये और नेचुरल है। अब और नेचुरल करने के क्या कर सकते हैं इसमें, इसकी आंखें पलक झपका सकते, उसके लिए अपन जाओ सिंपल इसके अंदर, यहाँ पर हो कौन से, अब अपने एक ही लेयर पे आंख एक ही लेयर पे रखी है ना, अलग से अपने या तो बनाते समय फोटोशॉप या जहाँ से भी ला रहा अलग अलग लेयर रख लो। पर अब यहाँ पर क्योंकि ये बर्ड है, ह्यूमन कैरेक्टर नहीं, ह्यूमन पे भी ये टेक्निक काम कर सकती है, कार्टून पे तो चल जाती है। मैं क्या करूँगा, सिंपल ये है, इसके ऊपर लूँगा एक लेयर न्यू सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड का जो कलर है वो मैं ले लूंगा, इससे ये डार्क वाला कलर, थोड़ा ये वाला, ये सॉलिड आ गया अपने पास। अभी इसको हाइड कर, आफ्टर इफेक्ट में फायदा ये है कि तुम हाइड कर दोगे ना और सिलेक्ट अगर लेयर, तो जो भी काम करोगे वो उस लेयर पे ही होगा। जो फोटोशॉप में हाइड कर दोगे तो उस लेयर पे बताएगा ही नहीं कुछ भी, है ना। लेकिन यहाँ अगर मैं मास्क बनाऊंगा ना, तो जैसे लेयर भले ही हाइड है पर सॉलिड सिलेक्ट है मेरा, और मैंने ये मास्क बना दिया है, तो जब इसको वापस करूंगा व्यू तो वो उसी पे दिखे, तो ये एक फायदा है अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉलिड सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से पेन टूल लेके इसके आसपास यहाँ पे अपन एक सर्कल बनाए थे पूरा हाई, थोड़ा बाहर भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आइज कवर करनी है अपने को, एक तरफ बन गया एक। सेम ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो वो छोड़ देगा उस मास्क, और वापस से इसी के ऊपर फिर से एक और। अब क्योंकि दो मास्क बन गए अपने, एज इट इज हो गए यहाँ पे एक जैसे, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, अपने को पलक झपकाते हुए नहीं दिखाना है, पलक 1 सेकंड के लिए झपकेगी, ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको 5 फ्रेम आगे खसका दिया, अब प्ले करके देखेंगे तो ये झक गई। अपने को कंटिन्यू करना है, तो क्या करेंगे, हर 5-5 फ्रेम के बाद इसको रखना, 5 फ्रेम खाली, 5 फ्रेम अपनी ये सॉलिड, फिर 5 फ्रेम खाली, फिर सॉलिड। थोड़े से के लिए तो चलता है। अब जैसे ये प्रोजेक्ट जब किया था, ये कितना, कहीं 20 मिनट के आसपास था शायद। तो अब 20 मिनट तक अगर तुम हर 5-5 सेकंड पे रखोगे, कितना रखना पड़ेगा, ये तो अभी तक यहाँ 20 सेकंड, 20 कितना है ये, 40 सेकंड ही है ये तो सोचो इसको कितना रखना पड़ेगा। तो इसका एक और तरीका, बहुत बढ़िया तरीका है। अब इसको तुम अपने हिसाब से देखना कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो इस चीज़। मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट किया, कंट्रोल-शिफ्ट-C, लीव ऑल को बाहर कर दिया मैंने, और यहाँ से कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जा रहा हूँ मैं, या लीव ऑल नहीं करते, वो फिर वापस सेट करना पड़ेगा। कंट्रोल-शिफ्ट-C, मूव ऑल कर देता हूँ मैं अंदर, ठीक है ना। तो ये पूरा सलंग मिल जाएगा, इसके अंदर गया मैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 5 फ्रेम खाली, 5 फ्रेम भरा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बंद। एन प्रेस करेंगे तो इधर वाला कट हो जाएगा, बी प्रेस करेंगे तो इधर से इन आउट लग जाएगा एक तरह से ना। और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो अब अपने पास में यहाँ पर इतना बन गया, ठीक है। बाहर जाके देखूंगा तो ये इतना सा है, सिर्फ जितना अंदर है उतना ही प्री कॉम्प बन गया, है ना। अब मैं इसको यहाँ प्ले करूंगा तो यहाँ पर ये देखो, है ना, ये कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पर सेम वही चीज़ कि अब अपन ने ये कर लिया है कि जो कट था, एक खाली एक भरा एक खाली, अपना एक साथ एक कॉम्प पे आ गया है। मैं इसको डुप्लीकेट करके बार बार रख सकता हूँ, ठीक है। दिक्कत पर अभी भी ये है कि मेरे को इसको बहुत बार रखना पड़े, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, टाइम, और यहाँ पर इनेबल टाइम रीमैपिंग। जैसे इसको इनेबल किया, ये देखो पूरा बन गया वहाँ तक, ठीक है। अभी पूरा तो बन गया है पर हो कुछ नहीं रहा अभी भी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी की लगी ऑल्ट के साथ, इसमें लगा देंगे अपन लूप आउट साइकिल। तो अब ये देखो, अब वो खींचते जाओ तुम उसको, घंटे 2 घंटे तक चलता रहेगा। अब अपने को लग रहा है कि यार ये स्पीड बहुत ज़्यादा जा रही है, अंदर जाओ, यहाँ पे आके अपने को कंपोजिशन सेटिंग में जाओ। अपन ने कितना टोटल 11 सेकेंड का है, इस 11 फ्रेम का है, इसको अपन यहाँ से कर लो और 30 फ्रेम कर लो, ठीक। 30 फ्रेम कर लो। अपने को बंद रखना है थोड़ी देर और खुला ज़्यादा देर होना चाहिए, तो इसको मैं बीच में कहीं कर दे, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, ये खुला है, बंद, खुला, अभी भी ज़्यादा है, और बढ़ा दे, ठीक है। इसको सेंटर में रख लेता हूँ, या कहीं पे भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो, क्योंकि इतनी देर बंद है, बाकी खुला रहेगा वो, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्ले करेंगे इस चीज़ को अपन, वो भी क्या अब यहाँ पे जो अपने रैंप लगाया था, ये वापस लगाना पड़ेगा अपने, क्योंकि वो रैंप इतने में लगेगा। अब यहाँ तक ये बड़ा हो गया ना, अब जब रैंप लगाएंगे ना इसमें, तो कीज की यहाँ से यहाँ तक लगेगी। टाइम इनेबल, ये देखो आ गई, जहाँ पे एंड हुआ था वहां तक आ गई। अब इसमें लगा दो लूप आउट, बाहर वापस, और ये अपना नेचुरल एनिमेशन। वो भी क्या दिन थे हमारे पूर्वज प्राकृतिक सिद्धांत, खाद्यान्न एवं औषधि अभी ज्यादा फास्ट लग रहा है, थोड़ा वो रुकना चाहिए, तो वहां पे और अंदर बढ़ा दो उसका, टाइम रिवैपिंग को हटा के वापस से लगा दो। वो भी क्या दिन थे हमारे पूर्वज प्राकृतिक सिद्धांत, खाद्यान्न एवं औषधि उन्मुख अनुशासित एवं नियमित दिनचर्या तथा आध्यात्मिक एवं आत्मनिर्भर जीवन शैली का प्रमाण थे। पृथ्वी पर अवतरित सभी, ठीक है। ये अपना पूरा एनिमेशन यहाँ पे इसका बन गया। अब जैसे अपना यहाँ से लिपसिंग चालू हुई है ना, मैं शिफ्ट 1 करके यहाँ मार्क कर ले, यहाँ से लिपसिंग चालू है। अब क्योंकि अपना नल जो था सबसे लिंक है ना,
सिर्फ ये इससे हट गया ये अपना, क्योंकि अपने इसको प्रीकॉम बनाया था ना, तो इससे हट गया। तो इसको वापस या तो यहाँ से पकड़ के लिंक कर दो, और या फिर यहाँ पे जाओ और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लोगे तो हो जाएगा। अब मैं नल को मूव करके कहीं भी मूव कर सकते, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नल, मेरा जो नल है ना, इसको मान लो बर्ड को मेरे को इन करना है। यहाँ से पोजीशन दे दो सिंपल सी, जो 1 करा था मैंने, क्योंकि यहाँ से लिपसिंग चालू होगी। इस जगह पर ये यहाँ पे आ जानी चाहिए। सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ F9। वो भी क्या दिल, वो भी क्या दिल। ये हो गया। चाहो तो पॉपअप वाले जो एनिमेशन थे वो लगा के अपन वो डायनेमिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज क्या है, जब ये अंदर आ रही ना तो थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है ना। हाँ, तो इसके लिए अपन क्या करो, इसका जो ये है मोशन, यहाँ पे अपन जाओ, ये वाला मोशन को ऑन कर दो, मोशन ब्लर ऑन कर। तो अब देखो हल्का सा मोशन आ गया, उसमें मोशन ब्लर लग गया तो ठीक है, नहीं आया। लेकिन मोशन जो है वो यहाँ लगेगा, नल के ऊपर कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। नल में सिर्फ अपन वैल्यू डाल सकते हैं, मोशन यहाँ से लगेगा। यहाँ बीच में है अपन, इस जगह पे जैसे सिलेक्ट करा मैंने, देखा मोशन आ गया यहाँ पे। अब वो थोड़ा और आगे कुछ वो चीज़ भी है, ठीक है। अब अपने को ये चीज़ करनी है, जैसे ये एकदम से आगे रुक रही है, सिलेक्ट करो कीज को, यहाँ पे ग्राफ एडिटर, इसको सिलेक्ट करोगे तो ये ग्राफ खुल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये ग्राफ है, सिलेक्ट करो कीज। अब मेरे को चाहिए कि अंदर स्पीड में आए और रुकती समय स्लो हो जाए। तो मैं लास्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ग्राफ को पकड़ के और इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये स्पीड में आएगी, यहाँ पर बहुत स्पीड, और यहाँ से फिर स्लो होती 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 रुकेगी वो। अब इसको प्ले करें, वो देखा, भी वो ठीक है। और दूर ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि स्पीड में जो आ रही है, वो भी क्या, वो भी ठीक है, स्लो हो गई, पर स्पीड में बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाह रहा हूँ आए तो थोड़ा स्लो रहे, बीच में तेज हो, और लास्ट में जाके फिर स्लो हो जाए, तो इसको आगे खींच, वो भी ठीक। क्या। ये ग्राफ तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम इसको ऐसा कर दो कि आए एकदम स्पीड में ही आए, और एकदम से स्लो हो जाए, आते 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 पूरी स्लो हो जाए, इसको पूरा इधर वो ये भी होती है, क्या, वो भी क्या दिन थे। हमारे पूर्वज ठीक। प्राकृतिक सिद्धांत, खाद्यान्न एवं औषध। अब इसको और डायनेमिक करना है तुमको, तो इसकी जो आईब्रो है, इनको निकाल लो अलग लेयर पे। इनमें इनमें पोजीशन लगा दो, अप डाउन की पोजीशन लगा दो, या तो रेंडमली लगाना हो तो विगल लगा दो पोजीशन पे, ऊपर नीचे वो हो जाएगा। उसके अलावा और इसमें तो कुछ नहीं कर सकते एनिमेशन के लिए, क्योंकि इसमें और ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ, ये कर सकते हो। अब जैसे ये पीछे की पूंछ है अपनी, इसको भी अपने को रेंडमली मूव करवाना है, तो इसको लिए क्या कर सकते हैं अपन हम, बताओ। नहीं, वो तो, हाँ, वो तो काटने वाली चीज़ है, वो तो है, हाँ। हाँ, तो इसलिए अपन यहाँ यूज कर सकते हैं पपेट टूल। सिंपल यहाँ सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे देखो ये वाला बताया था मैंने, ये आइकॉन, ये गोला दिख रहा है, ये मेरे अगर 1000 लेयर है, मेरे को एक लेयर ही देखना है, तो 1000 को हाइड नहीं कर सकता मैं, तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ से, जिससे सोलो हो जाएगा। बाकी सब जो सिलेक्ट नहीं है वो हाइड, जो सिलेक्ट है वो सिर्फ दिखेगी इसमें ना। तो ये सोलो करने के लिए पपेट टूल लेके यहाँ पर इसके पैर फिक्स कर देते हैं अपन, ठीक है। ये वाला पार्ट फिक्स कर देते हैं, और ये वाला पार्ट, क्योंकि गर्दन हिल रही है उसकी, अब ये चीज अलग हिलेगी, गर्दन अलग जाएगी, तो वो अलग ही दिखेगा, इस कर देते हैं, ठीक है। अब ये पंख के साथ अगर ये वाली बॉडी हिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी गर्दन तो फिक्स है। तो ये मैं यहाँ पे इस जगह पे लगा देती, ये देखो दिख रहा है, हल्की हल्की बॉडी भी हिल रही है, तो बढ़िया लग रहा है, वो नेचुरल लग रहा है। बस ये पैर थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इस वाले को भी यहाँ पे इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इस जगह पे थोड़ा, वो भी क्या। थोड़ा आगे ऊपर, यू प्रेस करूंगा, की मिल जाएगी मेरे को सारी, और यहाँ से इसको पेस्ट F9, और यहाँ से लूप आउट। लूप आउट, साइकिल, विगल, ये कॉमन चीज है जो हर जगह यूज करते ही करते हैं। साइकिल लगा, कंटिन्यू लगा, सेम काम करेगा, कंटिन्यू भी शायद, वो भी कंटिन्यू, क्या दिन थे। हमारे पूर्वज प्राकृतिक। कंटिन्यू, कंटिन्यू किसी चीज को आगे बढ़ाते ना, उसमें यूज होता है। ये इसमें नहीं करेगा काम, शायद वो रोटेशन में या पोजीशन में उसमें काम करेगा। वो मतलब ऐसे काम करेगा जैसे यहाँ से यहाँ तक पोजीशन कर दी, जैसे कंटिन्यू तुमने लगा दिया तो वो आगे तक भी अपने आप जाएगा। लूप में क्या करेगा कि वापस पीछे जाएगा साइकिल में, और कंटिन्यू मतलब यहाँ से आगे तक चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा उसके। वो भी क्या दिन थे। हमारे पूर्वज प्राकृतिक सिद्धांत। नहीं, वो तो रैम प्रीव्यू होता है ना आफ्टर इफेक्ट में, यही तो दिक्कत है, इसलिए प्रीमियर प्रो की जरूरत पड़ती है। वॉइस ओवर मैच करते हैं, सब करते हैं ना, एवं और औषधि नेचुरल हो उन्मुख गया। अनुशासन एवं एवं नियमित दिनचर्या तथा आध्यात्म। बस ये कि थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलता हुआ दिख रहा है वो, तो थोड़ा सा वो भी क्या दिन थे। एवं औषधि उन्मुख अनुशासन और एवं नेचुरल हो नियमित गया। दिनचर्या तथा आध्यात्मिक एवं आत्मनिर्भर जीवन शैली का प्रमाण है। पृथ्वी पर अवतरित सभी जीव एवं आँख बंद नहीं हुई। वो भी क्या दिन थे। हमारे पूर्वज प्राकृतिक सिद्धांत, खाद्यान्न एवं औषधि उन्मुख अनुशासन। कुछ बग है यहाँ पे, जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना, ऐसे होता नहीं है, पर अगर कुछ बग आ जाता, अब जैसे अपन ने अभी डाला था दिख रही थी आंखें, अब नहीं दिख रही, हो बंद चालू नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये सन वाला आइकन दिख रहा है, इसको ऑन कर, तो ये इससे क्या होगा, आ गई,
कभी कभार होता है, नहीं होता। अब इसमें क्या है, बहुत बार तो अच्छा भी रहता है ये, बहुत बार ऐसा रहता है कि जैसा अब ये दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं तो दिख रहा है इसके आसपास ये बन गया। इसको हटा दूंगा तो अब ये पूरा कॉम्प है मेरा ये तक का, लेकिन जैसे इसको सिलेक्ट किया तो ये अंदर आ गया, मतलब ये इतना सा रह गया। तो कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो पूरे पे लगे हुए हैं, लेकिन अपन इसको सिलेक्ट करेंगे तो इतना ही आएगा, तो बाकी पर इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में ये बेकार भी है। बाकी ऐसी कंडीशन में क्या यार, ये अभी क्यों नहीं दिख रही थी, अभी तो सही साथ चल रही थी ना, ये देखो ये अब यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। इसके पहले अपन ने कहा था जब सही थी वो। तो उस कंडीशन में इसको ऑन कर लो या तो एक बार रिस्टार्ट कर लो प्लीज, वो भी क्रैश। लास्ट जहाँ तक किया था वहां तक होगा। प्रीमियर प्रो इतना क्रैश नहीं होता है। अब प्रीमियर प्रो कहाँ क्रैश हुआ अपना आज तक, आफ्टर इफेक्ट ज्यादा हुआ ना। नहीं देखो, क्रैश होने का रीजन, दो रीजन है। या तो तुम्हारे पीसी पे लोड ज्यादा पड़ गया, तुमने जो भी चीजें डाली है पीसी उसको झेल नहीं पा रहा है, या दूसरा कि तुम्हारा प्लग इन प्रीसेट या कुछ भी तुमने जो डाउनलोड किया है वो ऐसा है, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से क्रैश हो। ये सिर्फ दो रीजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं रीजन है कि आफ्टर इफेक्ट खराब हो गया, कि प्रीमियर खराब हो गया, कि बार बार क्रैश होगा, ऐसा नहीं है। वो तो सीधी बात ये है। अब जैसे मेरा आफ्टर, अभी ये क्यों हुआ क्रैश पता है, मैंने 3 4 बार उस पर एक साथ कंटिन्यू क्लिक कर दिया जो सन वाला आइकन था, तो उससे लोड बढ़ गया। अब वो लोड बढ़ा और उसमें प्लगइन व्लगइन जो है वो एक्स्ट्रा जो डले हुए हैं वो सब कंबाइन होके क्रैश कर दिया उसने, जब समझ नहीं पड़ा तो। देखते कहाँ तक से वो पूछ नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से बस। हाँ बाकी तो हो गया। हाँ, देखो अभी आइज नहीं हिल रही है, तो अपन ने क्या करा आइज के लिए वाली लिया, आइज वाली भी। हाँ छोड़ो, आगे समझ में इतना। तो नॉर्मल एक नेचुरल एनिमेशन ऐसा करके बना सकते हैं अपन, है ना। अब मैंने इसमें पपेट यूज़ करा, विगल भी यूज़ कर लिया, मास्किंग भी यूज़ कर ली, लूप भी यूज़ करा। तो जितनी भी चीज़ें सीखी है ना, वो जब एक पूरा प्रॉपर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तब सारी चीज़ें मिक्स होके काम आती है। ऐसा नहीं कि अपन ने एक टूल सीखा तो उसी एक टूल से सारा काम हो जाएगा, है ना। और अभी भी इसमें बहुत सारी, इसको अगर उड़ना है उड़ना करेंगे, पैर अपने को उड़ेगी तो पैर पीछे हो जाएंगे तो वहाँ पपेट टूल यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करके कर सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत। ले लो, बर्ड वाला दे देता हूँ मैं, इस पर प्रैक्टिस कर लो।